नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लासेस में हमने आपको मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं कि संसद में मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो कैसा है। तो संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा दो सदनों से मिलकर के बना हुआ है। तो लोकसभा में मध्य प्रदेश के 29 अर्थात 29 प्रतिनिधि यहाँ से निर्वाचित होकर के जाते हैं, जिनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और हमने कहा निर्वाचित होकर के जाते अर्थात निर्वाचन की जो पद्धति होती है वो प्रत्यक्ष होती है अर्थात जनता द्वारा होता है। वहीं राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं मध्य प्रदेश से वो 11 होते हैं, जिनका कार्यकाल अर्थात जिनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तथा निर्वाचन जो पद्धति होती है वो अप्रत्यक्ष होती है अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो मध्य प्रदेश में संसद में जो प्रतिनिधित्व है। तो कितनी संख्या है? लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11। ये आपको याद रखना है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष और इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब प्रश्न एक बार आया था कि जो आपका नीमच है वो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऐसे प्रश्न अगर कभी आपसे पूछ दिए जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो जो 29 सीटें निर्धारित की गई हैं उसमें से 4 सीटें एससी अर्थात अनुसूचित जाति के लिए और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की गई हैं। तो अर्थात इनको आरक्षित रखी गई हैं और वहीं 19 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं। तो मध्य प्रदेश में जो 4 सीटें आरक्षित हैं उनमें देवास, टीकमगढ़, उज्जैन और भिंड ये एससी के लिए हैं। वहीं 6 सीटें जो आरक्षित हैं एसटी के लिए उनमें शहडोल, मंडला, बैतूल, रतलाम, धार और खरगोन है। वहीं अनारक्षित के लिए अगर बात करें 19 सीटों में तो छिंदवाड़ा, मंदसौर, खंडवा, ग्वालियर, राजगढ़, दमोह, सीधी, बालाघाट, रीवा, मुरैना, सागर, भोपाल, इंदौर, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, सतना, जबलपुर और छतरपुर हैं। तो टोटल हमने बात की 29 लोकसभा सीटों की, जिनमें से 4 एससी के लिए और 6 एसटी के लिए आरक्षित सीटों की भी बात की। यहाँ पर मध्य प्रदेश में वर्तमान जो राज्यसभा सदस्य हैं तो कुछ पद अभी फिर से चुने गए हैं। वर्तमान में कुछ नाम और जुड़ गए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम जुड़ गया है। तो ये नाम दिए गए हैं लेकिन वर्तमान नाम इनमें से कुछ परिवर्तन दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये परिवर्तन दिखते रहते हैं लेकिन आपको इन सदस्यों के नाम तो याद रखना ही है। साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं वो कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, या फिर थावर चंद गहलोत कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।